RCB has won back-to-back trophy, and RCB fans have created chaos back-to-back. बैक-टू-बैक उन्होंने chaos लास्ट ईयर भी ऐसी हरकतें की थी, इस ईयर भी की है। अगर फैंस आपने देखा हो ना हो, व्यूअर्स आपने देखा हो ना हो कि भाई हैदराबाद के जो फैंस हैं, आई डोंट नो व्हाई हैदराबाद फैंस आर सो एक्साइटेड अबाउट आरसी के जीतने पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा chaos उन्होंने वहीं मचाया है। और लोग ये कह रहे हैं अब सबको, जितने भी वॉरियर्स हैं हमारे सिविक सेंस के इंडिया में, कह रहे हैं कि देखो सिविक सेंस सीखो, यूरोप से सीखना चाहिए, वेस्ट से सीखना चाहिए। पर ये भूल गए वो लोग कि भाई एक दिन पहले पेरिस में चैंपियंस लीग फाइनल हुआ था, उसमें पेरिस जीत गई थी, पीएसजी जीत गई आर्सेनल के अगेंस्ट। वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सीन्स, इवन वर्स, मच वर्स सीन्स हैव बीन सीन। वहाँ पे 700-800 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, पूरी सिटी जला दी गई है। पेरिस जैसी सिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल प्लेस, जैसे हैदराबाद के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में हुआ है, ये हर जगह नहीं हुआ है। बैंगलोर में कुछ नहीं हुआ है, बैंगलोर में रिलेटिवली पीसफुल था। बट जहाँ हमें बात करनी चाहिए आरसीबी की परफॉर्मेंस की, आरसीबी के विन की, हम उनके सेलिब्रेशन की बात करना चाहते हैं। बट इस तरह का सेलिब्रेशन, क्या प्रथमेश, क्या कहा जाए? लोग जनरलाइज करते हैं कि भाई आरसीबी फैंस ऐसे होते हैं, क्या ऐसा सीन है? हैदराबाद के आरसीबी फैंस तो होते ही ऐसे, लास्ट ईयर भी हमने देखा था। हाँ। लास्ट ईयर तो एक्चुअली मुंबई में भी एक दो जगह ऐसे हुआ था, बट पुलिस हम्म। ने कंट्रोल कर लिया। हम्म। लेकिन इस साल तो पता नहीं क्यों हैदराबाद में ये सारे लोग एकदम एक्टिव हो गए। लोग आ रहे हैं सड़कों पे, हाँ। बैरिकेड्स हटा रहे हैं, सिग्नल पे कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं शर्ट उतार के, पुलिस हम्म। के सामने शर्ट उतार के नाच रहे हैं। तो हम्म। क्रेजी सीन्स थे कल के। और हम्म। वही 24 आवर्स से मतलब हाँ, वही टाइम। 24 आवर्स सैटरडे नाइट। यस, पीएसजी जीत गई। हम्म। और वहां पे भी लोगों ने जो दंगा मचाया है, 700-800 लोगों को अरेस्ट करना। और एक्चुअली एक और क्लिप वायरल हो रही है, हम्म। आर्सेनल सपोर्टर एक कपल था, हम्म। तो उनको तो बहुत ही बुरा लोगों ने ट्रोल, क्या तो ट्रोल तो बहुत छोटा शब्द है, हम्म। पानी वगैरह उड़ाया उनके ऊपर, बहुत बहुत गंदी तरीके से उनके हरास साथ किया बात। उनको, हाँ। Yes. नहीं, ऑफ तो कोर्स देखिए वही बात हो गई ना कि ये जो सिविक सेंस का ज्ञान दिया जाता है वो सिर्फ एक जैसे ही होता है ना, इंडिया में ट्विटर पे चालू जाते हैं लोग, देखो सिविक सेंस ये वो। पर आपको देखना चाहिए, दिस इज नॉट, सिविक सेंस इज नॉट लिमिटेड टू पासपोर्ट। सेम चीज़ पेरिस में हुई, जैसे तुमने बताया अभी, और हमने देखा। सेम चीज़ तेलंगाना में हुई, बट सेम चीज़ इंग्लैंड में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी आर्सेनल के जब ट्रॉफी परेड हो रही थी, वहाँ पे 1.5 मिलियन फैंस बताए जा रहे हैं कलेक्ट हुए इन द स्ट्रीट्स। वहाँ पे एक भी ऐसे इंसिडेंट की बात नहीं हुई है। सो इट इज़ नॉट सिक्लूडेड टू अ सर्टेन रीजन, सर्टेन एरिया। ये अलग अलग जगह के फैंस अलग अलग हरकतें करते हैं। एंड वी आर नॉट सेइंग कि सही बात है ये, बट ये नहीं होना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। पर चलो चलो, लेट्स बात करते हैं अब। ऑफ कोर्स द विनिंग टीम, बैक टू बैक चैंपियंस भाई, बैक टू बैक चैंपियंस। मैं सबसे पहले रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, वी शुड ऑल गिव सम कुडोज टू दिनेश कार्तिक भाई, जिनका आज बर्थडे भी है और रजत पाटीदार का बर्थडे है। फैंस उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई बर्थडे तुम्हारा है, बट ट्रॉफी की गिफ्ट तुम लोगों ने हमको दी। सो फैंस आर थैंकिंग देम। और दिनेश कार्तिक को स्पेशली थैंक करना चाहिए, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पे, वो 2025 की क्लिप है या 2024 की, जब भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने ऑक्शन में लिया था। डी के सपोर्टेड हिम, बैक्ड हिम कि भाई भुवनेश्वर कुमार इज द सेकंड बेस्ट बॉलर इन इंडिया इन T20 आफ्टर Hardik Pandya. Sorry, it's not Hardik Pandya, it's Jasprit Bumrah. That's what Dinesh Karthik said. Mo, just for the record, I am convinced he is the best bowler India has after Bumrah even today. What? Bhuvvi Really? Ishwar Kumar. He is the best T20 bowler. तो प्रथमेश, तुम्हें क्या लगता है, what is the contribution of Dinesh Karthik in all this? पूरी स्ट्रेटेजी बनाना आरसीबी के लिए, ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना टेक अवे क्या है आरसीबी के विन का, तो यही है। दिनेश कार्तिक ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो प्लेयर्स पे विश्वास पूरा डाल दिया था अपना कि भाई तुम लोग कर लोगे, और टीम मैनेजमेंट ने जो दिनेश कार्तिक पे विश्वास डाला, तो ये दोनों चीजें दोनों तरफ से रेसिप्रोकेट हो गई, और वही है, रिजल्ट निकल के आ गया, आरसीबी ने जीता। और एक आरसीबी है और दूसरी तरफ अपने गोयनका साहब है और बाकी भी बहुत लोग। गोयनका साहब है, देखो वाइल वी वर अवे, एक दो दिन बीच में खबर आई गई, ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया है, और कहा तो ये जा रहा है कि ऋषभ पंत है स्टेप डाउन, बट वी ऑल नो खबरें क्या आ रही थी। टॉम मूडी का जो स्टेटमेंट आया, टॉम मूडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले से ही उसने माहौल बना दिया था। जब माहौल आपके अगेंस्ट इतना बन जाता है, तो अगर आप खुद स्टेप डाउन करो या फिर आपको कराया जाए, बात एक ही हो जाती है। सो वी ऑल नो व्हाट रियली हैपेंड देयर। और देखो, इसमें मैं एक चीज़ और, रजत पाटीदार का जो हैंड है इसमें, जब से उसको कैप्टन बनाया गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि विराट कोहली स्टेप डाउन, उसके बाद से वाज नॉट अ राइट डिसीजन एट दैट टाइम, बट स्पेशली
वी हैव डिस्कस प्रीवियसली कि पाटीदार की जर्नी क्या रही है। वो अपनी शादी छोड़ के उसने आरसीबी ज्वाइन किया था, आईपीएल ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से भाई रजत पाटीदार का कंट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ हिज लीडिंग द टीम रहा है? एक लीडिंग द टीम तो है ही, वही है वो, और उसके आसपास के प्लेयर्स का भी इम्पैक्ट है, बट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक कैप्टन और एक प्लेयर दोनों तरफ से जो पाटीदार खेला है, क्योंकि इस सीजन हमने देखा है कि सारे कैप्टन्स नहीं खेले। शुभमन गिल एक है, इसलिए वो भी फाइनल में था, और रजत पाटीदार ने आके जो स्लॉग ओवर्स में पूरी टीम संभाली, जो एक्स्ट्रा के 40-30 रन रजत पाटीदार जोड़ता था लास्ट के 3-4 ओवर्स में आके, मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट। भाई ऐसा प्लेयर प्लस कैप्टन देखा नहीं। धोनी के बाद अगर कोई है तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी रजत पाटीदार होगा, क्योंकि इस सीजन और लास्ट सीजन उसने दिखा दिया है अभी। और 18 साल के बाद आरसीबी को अगर ऐसा प्लेयर मिले तो मुझे नहीं लगता आरसीबी छोड़ेगी। अभी बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज आ गई, अभी लेट्स सी हैट्रिक करने वाली आरसीबी पहले होती है या नहीं टीम। मैं यही पूछने वाला था, क्या लगता है कि आरसीबी की टीम अब क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक एक भी कोई टीम आजकल आईपीएल में लगातार 3 जीती है, तो क्या लगता है भाई हैट्रिक होगी? इनकी टीम इतनी स्ट्रांग है? बिकॉज अगले साल भी फुल ऑक्शन नहीं है, मिनी ऑक्शन है शायद, तो उसमें टीम ज़्यादा चेंज नहीं होगी। अच्छा है, दे डोंट हैव टू रिलीज मेनी प्लेयर्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, दे विल ओनली ऐड सम न्यू प्लेयर्स होपफुली। तो जिस तरह से लग रहा है भाई, कोहली कहीं नहीं जाने वाला, कोहली इज़ प्लेइंग एट हिज बेस्ट एट दिस मोमेंट। हमने पाटीदार की बात की, हमने भुवनेश्वर की बात की, हमने हेजलवुड स्टिल अराउंड, तो भाई स्केरी तो टीम है। जबकि हमने पहले कहा था आरसीबी और किंग्स 11 का, मैंने कहा था इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस आईपीएल जर्नी। तो क्या लगता है, 3-पीट हैट्रिक होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि आरसीबी की कोर बन चुके हैं अभी। 2 साल कोर बना लिया है। कोर क्या, उनके बैटिंग सॉरी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, कोचिंग स्टाफ और डीके तो भाई, तो अब तो तीसरा टाइटल लाना चाहिए नेक्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल, टाइटल लेके आओ भाई, पर फैंस ये हरकतें मत करो प्लीज़। क्यों क्यों तोड़ना है बैरिकेड, क्यों तोड़नी है गाड़ियाँ, क्यों कूदना है भाई? डू अ प्रॉपर सेलिब्रेशन, अच्छे से इंजॉय द सेलिब्रेशन। अब देखो, एक और बंदे की बात किए बिना हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो है वैभव सूर्यवंशी। बिकॉज उसने जो किया, उससे एक सवाल पूछा गया भाई इंटरव्यू में कि भाई तुम आजकल दूध पी रहे हो, कितना दूध पी रहे हो, क्योंकि लग रहा है कि ज़बरदस्त दूध पी रहे हो, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आ रही है तुम्हारी। उसने कहा मैंने भाई दूध पीना छोड़ रखा है। उससे रवि शास्त्री ने पूछा था कि क्यों इतना दूध पी रहे हो, उसने कहा दूध पीना छोड़ रखा है बेसिकली फॉर फिटनेस रीजंस आई गेस। तो भाई दूध तो नहीं पी रहा वो, पर लोगों को पीट जरूर रहा है, पी नहीं रहा पर पीट रहा है। क्या लगता है, ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रॉफीज ही वन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप, एवरीथिंग जो भी पॉसिबल था। लोग कह रहे हैं कि भाई इसको अब इंडियन टीम में ले आओ। सुनील गावस्कर ने भी कहा ले आएंगे इंडियन टीम में, और कितना ही देर टेस्ट करेंगे अभी। इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक एक सीजन देखकर बस ला दिया है टीम में, तो बट T20 में मुश्किल है, शायद वनडे में चांस दे पहले, या फिर टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि T20 में तो ओपनिंग स्लॉट खाली नहीं है अभी। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, लेट्स सी क्या होता है, बट दे देनी चाहिए, चांस दे देना चाहिए। और अपने छोटे भाई को गाड़ी भी मिल गई। देखते कैसे चलाते हैं अभी बिहार में। गाड़ी, हाँ गाड़ी मिल गई, पर चला नहीं सकते 3 साल। बस देखो, बिहार का लौंडा है, कुछ भी कर सकता है, बिहार में चला लेगा, कोई रोकने नहीं वाला है उसे। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा, बिकॉज क्योंकि जो फाइनल था थोड़ा सा एक तरह से बहुत ही बोरिंग सा हो गया है, अनइंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ना रन बने ज़्यादा। उसके बाद कई बार होता है स्मॉल छोटी चेसेस भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, बट जैसे ही आरसीबी ने बैटिंग करना चालू किया, आई वाज कम्प्लीटली ऑफ कि भाई अब बंदी कर दो, क्या पॉइंट है देखने का। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और एटलीस्ट अगर वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान रॉयल्स आए होते तो एटलीस्ट थोड़ी तगड़ी बैटिंग देखने को मिलती, क्योंकि जिस तरह का इनकी परफॉर्मेंस थी। तो क्या लगता है, डिड यू एंजॉय द फाइनल, या फिर ऐसे ही होते हैं फाइनल आजकल, फाइनल तक आते आते टीमों की हवा निकल जाती है? आजकल तो वैसे ही हो रहा है क्रिकेट। हमने T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल देख लिया था, तो आईपीएल का भी ऑलमोस्ट सेम हुआ। पर एक अच्छी चीज लगी मुझे कि वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 लगाई, आई थिंक अगर वो नहीं होता तो शायद टीम 80, हाँ 100 भी नहीं बनते, 100 भी नहीं बनते।
तो एक ही उसमें अच्छी चीज लगी, बाकी तो खैर आरसीबी ने पूरा ही लपेट लिया इनको, और क्या ही बोले। भाई इट वाज अ मिरेकल की जीटी की टीम जिनके पास बिल्कुल कोई मिडिल ऑर्डर था ही नहीं, उसके बावजूद दे रीच द फाइनल उनके टॉप ऑर्डर की बदौलत और बॉलिंग के बदौलत। सो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड। आउटलायर है एक तरह से, इस तरह की टीम पहुंच गई और दे नीड टू मेक सम चेंजेस नेक्स्ट ईयर, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में कुछ करने के लिए। सो लेट्स सी, best of luck again, good luck and congratulations to RCB. Hopefully they will keep on going. I want to see more of Kohli of course, और जिस तरह की टीम है, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर कोई और तगड़ा दावेदार आएगा। टिल देन देखो क्या होता है। प्रथमेश, क्या मुंबई इंडियंस का कुछ होगा? हार्दिक पांड्या नाउ इज प्रीटी मच डन। हार्दिक पांड्या को तो कैप्टन नहीं बनाएंगे, बट एज अ प्लेयर मुझे नहीं लगता कि रिलीज करेंगे, क्योंकि फिर इतना बड़ा ऑप्शन है नहीं, कोई प्लेयर मिलेगा नहीं, और हार्दिक पांड्या की वैल्यू मैच करने वाला, तो देखते हैं, लेट्स सी। भाई कुछ लोग कह रहे हैं एलएसजी जाएगा, वो ट्रेड करेंगे ऋषभ पंत से। अरे ऋषभ पंत को कहाँ लेंगे? मुंबई इंडियंस बोलेंगे हम तुम्हें 27 करोड़ बैकडोर से देते हैं, बट ऋषभ पंत इस तरह के कुछ न्यूज़ आती है, लोग स्पेकुलेशन करते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ, वो एक कीपर है, पहली बात प्लेयर, बैट्समैन है, ये एक ऑलराउंडर है, ये कैसे ट्रेड होगा? चलो सेल वेल हो सकती है, बट ट्रेड करना तो बहुत ही मुश्किल है इन दो प्लेयर्स को, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो बट हार्दिक पांड्या को तो भाई टाइम अप लग रहा है मुझे तो। यूर सेइंग कि वो कैप्टन भी नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है वो टीम में भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, ही सेइंग इज नॉट हैप्पी विद द सीनियर्स, एंड सीनियर्स आर सेइंग कि भाई हार्दिक पांड्या को कुछ पता नहीं है क्या सीन है। सो लेट्स सी क्या होता है। वंस अगेन थैंक यू व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस ऑल दिस टाइम ड्यूरिंग द आईपीएल। और आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वी गोइंग टू पुट अ लॉट मोर कंटेंट। अभी देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, विल बी कवरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप। अभी भी न्यूज़ आई है कि जी ने फाइनली ब्रॉडकास्ट सपोर्ट कर दिया है इंडिया का, सो जी पे मैचेस आएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। विल बी ब्रिंगिंग यू योर फेवरेट फुटबॉल स्टोरीज, फुटबॉल कंटेंट। सो ऑफ कोर्स क्रिकेट चलता ही रहेगा, क्रिकेट बंद नहीं होगा। इंडिया इज गोइंग टू प्ले अफगानिस्तान, आयरलैंड और इस तरह के अभी टूर्स और मैचेस आने वाले हैं, इंग्लैंड टूर भी आने वाला है। सो कीप वॉचिंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है ये जो फैंस का बिहेवियर था, वाज दैट राइट? या एक्सक्लूसिव इंडिया का ये तो प्रॉब्लम है, या फिर वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है? एंड कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी। थैंक यू प्रथमेश फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थैंक यू।